एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित के चैप्टर सेकंड बहुपद पॉलिनोमियल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुपद के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बारे में बताएंगे। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को कृपया अंत तक देखें, जिससे आपको यह वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसमें दो चीजें आई हैं, चर और अचर। चर क्या होता है? जो भी आपके अक्षर होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड आपके चर होते हैं, इनका मान हर जगह आपका चेंज होता रहता है। अचर क्या होता है? जो भी संख्याएं होती हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो उन सबको जोड़ने से, घटाने से, गुणा करने से या भाग की इत्यादि के संयोग से जो आपको एक स्टेप पद मिलता है, उसे ही आप क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे आपको 4x 3x² + 6 2y³ - 5/7y + 6 इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है बहुपद, जो कि हमारा चैप्टर भी है पॉलिनोमियल। तो बहुपद क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, हम आपको बताएंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात कोई पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब यक्स का जो चर होगा उसका मान 0 1 2 3 4 5 इत्यादि होगा। तो उसे ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये आपका बहुपद कहलाता है। जैसे आपका यक्स चर वाले बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार यदि आपका बहुपद y चर वाला है तो उसे py से, और z चर वाला है तो pz से प्रदर्शित करेंगे। जैसे आपका x² + 2 x³ + 5x + 6 2y² - 6/11y + 3 इत्यादि। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रत्येक बहुपद में पदों की संख्या निश्चित होती है। तो किसी बहुपद में पदों की संख्या का जो निर्धारण होता है वह प्लस या माइनस के चिन्हों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका एक पद हो गया और प्लस द्वारा आपका अगला पद आपको हो जाएगा 5x और आपका एक पद यह है। इस प्रकार इस बहुपद में 1 2 और 3 कुल आपके 3 पद हैं। अब इसमें हम पहले पद के बारे में बात करें। आपका पहला पद है 3x²। यहाँ पर x आपका चर है, इसलिए ये आपका हो जाएगा चर पद और ये आपका हो जाएगा अचर पद। और ये जो आपका 3 होता है जो अचर है, यहाँ x² का गुणांक भी कहलाता है। इसी प्रकार आपका जो अगला पद है 5x, इसमें आपका x चर है और आपका 5 अचर है और x² का गुणांक भी 5 है। यह आपका 6 आपका अचर पद है। नीचे आपका एक एग्जांपल और दिया गया है, x³ - 4x² + 7x + 10। यदि इसमें हम पदों की संख्या की बात करें तो 1 2 3 4 पदों की संख्या कुल आपकी 4 है। और यदि इसके हम पहले पद के बारे में बात करें तो आपका पहला पद आपका x³ है और आपका जो कि चर है। इसमें आपका अचर पद नहीं दिया गया है। तो इंटू में अगर कोई आपका ऐसा बहुपद है और जिसमें अचर पद न दिया गया तो आपका उसका अचर पद 1 होता है। यानी x आपका इसमें अचर आपका 1 हो जाएगा, x³ का गुणांक आपका 1 होगा। इसी प्रकार आपका ये। अब हम पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो यह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक बहुपद दिया गया है, x/2 - 3x/3 + 4x + 6। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। इसका मानक रूप होगा, मैंने सबसे पहले इसको क्या किया, अवरोही क्रम में लिख दिया, यानी इसकी घातों के घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ी घात आपका -3x³ का है, मैंने लिख दिया -3x³। इसके बाद प्लस आपका x², फिर प्लस आपका 4x + 6। ये भी आपका मानक रूप है। या इसकी घातों को हम क्या करें, आरोही क्रम के रूप में लिख दें, यानी बढ़ते हुए क्रम के रूप में लिख दें। जैसे आपका पहले मैंने लिख दिया +6 + 4x + x² - 3x³। यह भी क्या होगा, इस बहुपद का मानक रूप होगा। अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी बहुपद में चर राशि की सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। यानी किसी बहुपद में जिस पद की घात सबसे बड़ी होगी वही घात हमारा उस बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे आपका एक बहुपद है x/6 - 3x/4 + 6x + 9। इसमें देखिए चर राशि की सबसे बड़ी घात आपका क्या है, 6 है। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वह 6 होगी।
बात करें सेकेंड एग्जाम्पल के बारे में, यहाँ दिया गया है 5x प्लस 3। तो इसमें x की जो घात, सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, इसलिए इस बहुपद की घात आपका 1 है। अगला हमारा एग्जाम्पल है 7, जो कि एक बहुपद है और इसमें कोई चर राशि नहीं दिया गया है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगा वह 0 होगा। अगर कोई भी बहुपद है और उसमें चर नहीं दिया गया है तो उस बहुपद की घात 0 है, जो कि हम लिख सकते हैं 7 × x पर घातीय 0। हमारा अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। तो जो बहुपद का वर्गीकरण किया गया वह 2 तरह से किया गया है। पहला आपका है पदों के आधार पर और दूसरा आपका है घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। यहाँ पर आपका पहला प्रकार है एक पदी बहुपद, जिसे कहते हैं मोनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 होती है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि आपका 5x प्लस आपका 3y 8 माइनस 6 2x पर घातीय 7, ये सारे आपके एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल्स हैं। अगला हमारा है द्विपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 होती है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका x प्लस 5 3x प्लस 6 x² माइनस 4 इत्यादि। अगला हमारा है त्रिपदी बहुपद ट्राइनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आपका x² प्लस 5x प्लस 6 और आपका x माइनस 3 का होल स्क्वायर इत्यादि, ये सारे आपके त्रिपदी बहुपद के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो हमारा पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद का जो मानक रूप ax प्लस b होता है, यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है 5x प्लस 6 2x 3y माइनस 7 इत्यादि। अगला हमारा बहुपद है द्विघात बहुपद, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मानक रूप आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि x² प्लस 5x प्लस 6। आपका अगला एग्जाम्पल है 2x² माइनस 3x प्लस 10। अगला आपका एग्जाम्पल है x² माइनस 4 इत्यादि। अगला हमारा बहुपद है त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं और इसका मानक रूप ax पर घातीय 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है और यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें तो 2x² प्लस 2x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 10। अगला आपका है x पर घातीय 3 माइनस 7x प्लस 3 इत्यादि। इन सभी के अतिरिक्त हमारे 2 बहुपद और होते हैं, जिसमें सबका पहला है शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के सभी गुणांक 0 होते हैं आपका शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 0x² प्लस 0x माइनस 0। अगला हमारा एग्जाम्पल है 0x³ माइनस 0x² प्लस 0x। ये सारे शून्य बहुपद के उदाहरण हैं। और हमारा अगला बहुपद है अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्याएं होती हैं, उसमें कोई चर राशि नहीं होता है, आपका अचर बहुपद कहलाता है। जैसे आपका 5 2 करड़ी में 5 2/6 करड़ी में 3 इत्यादि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारे आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल सुनील स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।